नमस्कार। लीगल पॉइंट के इस नए एपिसोड में मैं शिखा राजता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा ये चैनल कानूनी जानकारी को आप तक सरल भाषा में पहुँचाने के लिए समर्पित है। दोस्तों, शादी एक पवित्र बंधन है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि इस बंधन को समाप्त करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत तलाक की अर्जी कैसे दाखिल करें। हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया और हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक लेने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है आपसी सहमति से तलाक, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से अलग होने का फैसला करते हैं तो वे आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दे सकते हैं। यह तलाक का सबसे शांतिपूर्ण और कम समय लेने वाला तरीका है। इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के तहत याचिका दायर की जाती है। आपसी सहमति से तलाक के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। पहली शर्त, पति और पत्नी कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों। दूसरी शर्त, दोनों के बीच गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों पर सहमति बन गई हो। तीसरी शर्त, दोनों स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के तलाक के लिए राजी हों। दूसरा तरीका है विवादित तलाक, कंटेस्टेड डिवोर्स। जब पति या पत्नी में से कोई एक तलाक चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है या फिर दोनों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है तो इसे विवादित तलाक कहते हैं। इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका दायर की जाती है। विवादित तलाक के लिए कुछ मजबूत आधारों का होना जरूरी है, जैसे व्यभिचार, एडल्ट्री। अगर जीवन साथी ने शादी के बाहर किसी और से शारीरिक संबंध बनाए हों, क्रूरता, क्रूअल्टी, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, परित्याग, डिजर्शन। अगर जीवन साथी ने बिना किसी उचित कारण के कम से कम 2 साल के लिए आपको छोड़ दिया हो, धर्मांतरण, कन्वर्जन। अगर जीवन साथी ने कोई और धर्म अपना लिया हो, मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर। अगर जीवन साथी किसी गंभीर और लाइलाज मानसिक बीमारी से पीड़ित हो, संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। अगर जीवन साथी किसी गंभीर और संक्रामक यौन रोग से पीड़ित हो, सांसारिक त्याग, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर जीवन साथी ने संसार त्याग कर संन्यास ले लिया हो, मृत्यु का अनुमान, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अगर जीवन साथी के बारे में 60 साल या उससे ज्यादा समय से कुछ भी नहीं सुना गया हो। मुझे उम्मीद है कि आपको तलाक के इन दो प्रकारों के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें ज़रूर बताएं और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। और हाँ, हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब बात करते हैं तलाक की अर्जी दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया की। कदम 1, याचिका तैयार करना, ड्राफ्टिंग द पिटीशन। सबसे पहला कदम है एक वकील की मदद से तलाक की याचिका तैयार करवाना। इस याचिका में आपके विवाह, अलग रहने की अवधि, आपसी सहमति के मामले में या तलाक के आधारों, विवादित मामले में का पूरा विवरण होता है। कदम 2, जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करना, गैदरिंग डॉक्यूमेंट्स। याचिका के साथ आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी लगाने होते हैं, जैसे शादी का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट, पति और पत्नी दोनों के पते का प्रमाण, एड्रेस प्रूफ, शादी की कुछ तस्वीरें, पिछले 3 सालों के आयकर रिटर्न का विवरण, इनकम टैक्स रिटर्न्स, पेशे और आय का विवरण, संपत्ति और संपत्ति के मालिकाना हैक्यू का विवरण। विवादित तलाक के मामले में तलाक के आधार को साबित करने वाले सबूत। कदम 3, याचिका दाखिल करना, फाइलिंग द पिटीशन। तैयार याचिका और सभी दस्तावेजों के साथ आपको सक्षम न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट में इसे दाखिल करना होता है। यह याचिका उस फैमिली कोर्ट में दाखिल की जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में आपकी शादी हुई थी या पति और पत्नी ने आखिरी बार एक साथ निवास किया था या याचिका दायर करते समय पत्नी निवास कर रही है। कदम 4, न्यायालय की प्रक्रिया, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, समन्स। याचिका दाखिल होने के बाद
अदालत दूसरे पक्ष को एक नोटिस या सम्मन भेजती है। उपस्थिति और जवाब, अपीयरेंस एंड रिप्लाई। दूसरे पक्ष को अदालत में उपस्थित होकर याचिका का जवाब देना होता है। सुलह, रिकॉन्सिलिएशन। अदालत पति पत्नी को अपने मतभेदों को सुलझाने का एक मौका देती है और मामले को मध्यस्थता, मीडिएशन के लिए भी भेज सकती है। सबूत और गवाही, एविडेंस एंड टेस्टिमोनी। अगर सुलह विफल हो जाती है तो मामला आगे बढ़ता है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों के समर्थन में सबूत और गवाह पेश करते हैं। बहस, आर्गुमेंट्स। दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें अदालत के सामने रखते हैं। फैसला, डिक्री ऑफ डिवोर्स। सभी सबूतों, गवाहियों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाती है। अगर अदालत तलाक की अर्जी को स्वीकार कर लेती है तो तलाक की डिक्री जारी कर दी जाती है। आपसी सहमति से तलाक में एक विशेष कदम। आपसी सहमति से तलाक में याचिका दायर करने के बाद अदालत दोनों पक्षों को 6 महीने का कूलिंग पीरियड देती है ताकि वे अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकें। 6 महीने के बाद यदि दोनों अभी भी अलग होना चाहते हैं तो वे अदालत में दूसरा प्रस्ताव, सेकंड मोशन दायर करते हैं, जिसके बाद अदालत तलाक की डिक्री पारित करती है। हालांकि कुछ मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस 6 महीने की अवधि को माफ करने का भी निर्देश दिया है। तो यह थी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया। यह एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए हमेशा एक अनुभवी वकील की सलाह लेना सबसे अच्छा होता है। अगर आप आर्थिक रूप से वकील करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से मुफ्त कानूनी सहायता के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगले एपिसोड में हम एक और नए कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।